दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाखों एजेंट हैं, मगर उनमें से कुछ लोग ही सफल हैं। बहुत कम लोग ही एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर पाते हैं। 1% से भी कम एजेंट एमडीआरटी की पात्रता प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो इतना ज्यादा सफल कैसे हो पाते हैं, उनमें ऐसा कौन सा गुण है जो उनको सफलता के शिखर पर ले जाता है। इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। मैं इस वीडियो में सफल एजेंट्स के 11 हैबिट्स के बारे में बात करूंगा। ये 11 हैबिट्स हर सफल एजेंट्स में विद्यमान रहता है। ये 11 हैबिट या यूं कहें कि 11 गुण मैंने कई सारे सफल एजेंट्स को ऑब्जर्व करके उनसे बातचीत करके आपके पास लेकर आया हूं। अगर आप भी इनका पालन करते हैं तो आप भी एक सफलतम एजेंट बन सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक पावर पैक दूंगा, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं, जिसे अपनाकर आप पहले से ज्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पहले से ज्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं और जान लेते हैं कि सफल एजेंट्स के ये 11 गुण या आदत क्या है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। मैं जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स को जानता हूं, मिला हूं, मैंने पाया है कि उनकी दिनचर्या सुबह जल्द ही शुरू हो जाता है। वो सुबह जल्द ही उठते हैं और सुबह की चाय किसी क्लाइंट के घर पर ही पीते हैं। ऐसे भी सुबह उठने के कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पास अतिरिक्त वर्किंग आवर मिल जाता है। अगर हम 2 घंटा पहले उठते हैं, पूरे सप्ताह में 14 घंटा अतिरिक्त वर्किंग आवर मिल जाता है। सुबह का समय हम और हमारे क्लाइंट दोनों ही तरोताजा रहते हैं। ये सबसे अच्छा समय है उनसे मिलने का। मेरा ज्यादातर इंश्योरेंस सेल सुबह के समय ही होता है। सुबह का टाइम काफी प्रोडक्टिव होता है। दोस्तों, अगर आप देर से उठते हैं तो आज से ही निश्चय कीजिए सुबह जल्द उठने का और कोशिश कीजिए कि सुबह का चाय किसी क्लाइंट के घर पर पिया जाए। चाहे आप न्यू बिजनेस के लिए उनसे मिलें या फिर रिन्यूअल के लिए या फिर कोई सर्विस कॉल के लिए। दूसरा गुण जो मैंने पाया है सारे सफल इंश्योरेंस एजेंट में, वह है मृदुभाषी होना। वे जब भी किसी से भी बात करते हैं उनकी भाषा शालीन एवं मृदु रहता है। आदर सूचक शब्दों का काफी उपयोग रहता है। ध्यान रहे कि सफल इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ ही मृदुभाषी नहीं होते हैं, बल्कि दैनिक जीवन में भी किसी से भी बातचीत करते हैं तब भी शालीन एवं मृदु भाषा का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, कोयल और कौवा दोनों ही काला होता है, मगर कौवे को हम अपने घरों से भगा देते हैं, वही कोयल को नहीं भगाते हैं। कारण उनका आवाज। कौवे का आवाज कर्कश होता है, वहीं कोयल की आवाज मधुर होता है। हम कौवे को भगा देते हैं, कोयल को नहीं भगाते हैं। इसी तरह से मृदुभाषी लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। तीसरा गुण जो उनमें पाया जाता है वो है मेहनती, हार्ड वर्किंग। आप किसी भी सफल इंसान की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर सफलतम लोग के बारे में बात करता हूं, हर क्षेत्र के लोग के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप पाएंगे कि वे बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग होते हैं और यही गुण सभी सफल इंश्योरेंस एजेंट में भी विद्यमान रहता है। मैंने ऐसा एक भी एजेंट को नहीं देखा जो सफल हो और आराम तलबी हो, बल्कि इसके उलट मैंने हर सफल एजेंट्स में यह देखा जिन्होंने भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी क्वालिफाई किया है, वे बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। जरूरत पड़ने पर 12 घंटा, 14 घंटा या उससे भी ज्यादा एक दिन में काम करते हैं। अतः आप भी सफल एजेंट में शुमार होना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग का गुण अपने अंदर में विकसित करें। चौथा गुण है आभारी होना। सफल एजेंट में मैंने पाया है वो हर काम के लिए आभारी होते हैं और आभार प्रकट करते हैं। किसी कस्टमर ने पॉलिसी ले लिया तो वे इसका आभार प्रकट करते हुए बोलते हैं, सेवा का मौका देने के लिए आपका आभार। इससे उनका कस्टमर के साथ बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होता है। अगर कोई कस्टमर पॉलिसी नहीं दिया, सिर्फ चाय पिलाकर ही भेज दिया, तब भी चाय के लिए वो आभार प्रकट करते हैं। अगर चाय भी नहीं पिलाया तो समय देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, आभार प्रकट करने से सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति सोच सकारात्मक बन जाता है। तो आप भी इसे आज से ही अपने व्यवहार में लाइए
न सिर्फ अपने कस्टमर के साथ बल्कि दैनिक जीवन में भी हर व्यक्ति के साथ। पांचवा गुण है समय का पाबंद। हर सफल एजेंट में मैंने नोटिस किया है कि वे पंक्चुअल यानी समय का पाबंद होते हैं। वे अपने क्लाइंट के द्वारा मीटिंग के लिए दिए गए समय से कुछ मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, शायद ही कभी विलंब करते हैं। समय का पाबंद होना हर सफल व्यक्ति का आवश्यक गुणों में से एक है। ऐसे भी एक कहावत है कि अगर आप समय का कद्र करेंगे तो समय आपका कद्र करेगा। अगर आप पंक्चुअल रहते हैं तो आपका छवि एक प्रोफेशनल का बनता है, साथ ही एक ऑर्गेनाइज पर्सन का भी। अब आप ही बताइए कि आप किस व्यक्ति को पसंद करेंगे, जो ऑर्गेनाइज हो उसे या फिर जो अनऑर्गेनाइज हो उसे। एक व्यक्ति जो पंक्चुअल नहीं है वो अपना समय तो बर्बाद करता ही है, साथ में क्लाइंट का भी समय बर्बाद करता है। हमारे इंडिया में चलन है विलंब करने का। अगर ऐसे में आप पंक्चुअल रहते हैं, नियत समय पर पहुंचते हैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए, तो आपका राह दूसरों के मुकाबले आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं छठे हैबिट्स या गुण की तरफ। छठा हैबिट्स है ईमानदार होना। हर सफल एजेंट ईमानदार होते हैं, अपने काम के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति, अपने सीनियर के प्रति। दोस्तों, हो सकता है कि ईमानदारी का रास्ता चुनने पर आपको तत्कालीन परिणाम न दिखे, परंतु लंबे समय में यह हमारे लिए गुणात्मक परिणाम लाते हैं। कुछ एजेंट पॉलिसी में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, मैच्योरिटी ज्यादा बताते हैं ताकि क्लाइंट को प्लान ज्यादा आकर्षित लगे। वे शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जब क्लाइंट को वास्तविकता पता चलता है तो उसका उस एजेंट पर से भरोसा उठ जाता है और वहां से दूसरा पॉलिसी आने की संभावना खत्म हो जाता है, जो कि लंबे समय में हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके उलट हम क्लाइंट के साथ ईमानदारी बरतते हैं तो उनकी पॉलिसी का सही जानकारी देते हैं तो क्लाइंट का भरोसा हम पर कायम रहता है, बल्कि वे खुद अन्य पॉलिसी तो लेते ही हैं, दूसरों को पॉलिसी लेने के लिए रेफर भी करते हैं। ईमानदारी हमें रिन्यूअल प्रीमियम जमा करते समय भी बरतना चाहिए। ज्यादातर समस्या जो आता है, एजेंट ने क्लाइंट से पैसा ले लिया पर प्रीमियम जमा नहीं किया, प्रीमियम की राशि निजी उपयोग में ले आते हैं, फिर जब उनके पास पैसा आता है तो उसे जमा करवाते हैं। और कुछ एजेंट तो क्लाइंट का पैसा ही हजम कर जाते हैं। ऐसा हमें कतई नहीं करना है। जब भी क्लाइंट रिन्यूअल का प्रीमियम की राशि दे, उसे तत्काल जमा कराकर उसका रसीद हमें क्लाइंट को हैंडओवर कर देना है। मैं एक एजेंट बंधु को जानता हूं जो अपने क्लाइंट के द्वारा दिए गए नोट को ही जमा करवाते हैं। वे ऐसा कभी नहीं करते हैं कि क्लाइंट के घर से प्रीमियम की राशि ले ली, घर लौटते समय घर के लिए कुछ लेना है तो प्रीमियम का राशि से ले लिया और घर पहुंचकर पैसा मिलाकर फिर प्रीमियम को जमा कराया, बल्कि जो नोट क्लाइंट से मिला वही नोट जमा कराते हैं। दोस्तों, अपने क्लाइंट के साथ अपने निजी जीवन में भी ईमानदारी बरते और सफलता के राह पर अग्रसर हुए। सातवां गुण जो मैंने नोटिस किया है एक सफल इंश्योरेंस एजेंट में, वो है एक्सीलेंट क्लाइंट सर्विस। इनका क्लाइंट सर्विस काफी उच्च कोटि का होता है। इनके क्लाइंट का रिन्यूअल प्रीमियम समय पर जमा होता है। जमा होने के बाद मनी रिसिप्ट क्लाइंट को तुरंत ही दे देते हैं। अन्य कोई सर्विस जैसे नॉमिनी चेंज, बैंक डिटेल्स चेंज, एड्रेस चेंज इत्यादि के लिए भी कस्टमर को परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लाइंट को सर्विस रिक्वायरमेंट बताने पर एजेंट तुरंत ही यथोचित कागजी कार्रवाई करवा देते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल काफी हाई रहता है। कम क्लाइंट रहने पर खुद ही सारे काम किया जा सकता है। मैंने कई सारे एजेंट्स को देखा है कि वे कुछ हेल्पर रखते हैं मासिक वेतन पर, ताकि क्लाइंट को बेहतरीन सर्विस दिया जा सके। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाइंट सर्विस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, इनके ऊपर काफ़ी फोकस करती है। इन कंपनियों को पता है कि हैप्पी क्लाइंट ही उनकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का ब्रांड बनना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस उच्च कोटि को रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले हैबिट्स यानी 8वें हैबिट्स की तरफ। यह है रेडी टू हेल्प। मैंने देखा है कि जो भी सफल एजेंट होते हैं वे बाय नेचर हेल्पफुल होते हैं। लोगों को मदद करना उनके स्वभाव में शामिल होता है, जिसके काफ़ी फायदा उनको मिलता है अपने व्यवसाय में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मैंने कई सारे पॉलिसी किए हैं लोगों को मदद करके। कोई क्लाइंट ब्रांच में आता है, उनका एजेंट साथ नहीं रहता है, या क्लाइंट किसी दूसरे शहर से आता है। ऐसी स्थिति में उन अनजान क्लाइंट के सर्विस फॉर्म भरने में मदद कर देता था या उनका काम करवा देता था।
बिना इस लालच में कि वे मुझे पॉलिसी देंगे। उनमें से कई सारे क्लाइंट स्वतः ही पूछ पड़ते थे, कोई नया पॉलिसी आया है क्या, या फिर बच्चों के लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी है क्या। कुछ लोग पॉलिसी ले भी लेते थे। अच्छा, ये हेल्पफुल नेचर किसी ब्रांच या इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं रहता है सफल एजेंट्स में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान रहता है। जैसे कि किसी की बीमारी की स्थिति में एजेंट बढ़ चढ़ के हेल्प करते हैं, किसी घर में फंक्शन इत्यादि पर वो बढ़ चढ़ के हेल्प करने आते हैं। 9वां हैबिट है eager टू लर्न, यानी सीखना, जानने की अभिलाषा। मैंने सफल एजेंट्स में पाया है कि वे जिज्ञासु रहते हैं। जब भी कोई नया पॉलिसी आता है, सबसे पहले ये एजेंट ही जानने के लिए आगे आते हैं। ये एजेंट इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर के नए बदलावों से अपडेट रहते हैं, जिनका उनको काफी फायदा मिलता है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब से आज तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी बदलाव आ चुका है। सबसे बड़ा बदलाव पॉलिसी लॉगिन की प्रक्रिया में आया है। अब हम लोग पेपरलेस होते जा रहे हैं। जिन्होंने टेक्नोलॉजी अपना ली है वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने नहीं अपनाया वो पिछड़ गए। सफल एजेंट में मैंने नोटिस किया है कि ये नए बदलाव को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तुरंत ही अडॉप्ट कर लेते हैं। चलिए 10वें हैबिट्स में आते हैं। 10वां हैबिट्स है सकारात्मक सोच। आज का समाज नकारात्मकता से भरा पड़ा हुआ है। आज टीवी खोल के देख लीजिए, कोई भी न्यूज चैनल आप लगा लें, आपको ज्यादातर नकारात्मक खबरें ही सुनने को मिलेगा। जैसे किसी शहर में बम फूट गया, किसी की हत्या हो गई। आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, वहां भी नकारात्मक खबरों और लेखों का भरमार रहता है। ऐसा नहीं कि सकारात्मक बात या लेख नहीं रहता है, मगर तुलनात्मक रूप से नकारात्मक सबसे ज्यादा संख्या में रहता है। ऐसे में नकारात्मक भावों को हटाकर अपने आप को सकारात्मक रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने सक्सेसफुल बीमा एजेंट्स में पाया है कि उनका सोच, उनका क्रियाकलाप सकारात्मक रहता है। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर, हमारे क्रियाकलाप पर काफी असर डालते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अच्छे से अच्छे चीज में भी बुराई ढूंढते हैं। अगर आपका सोच नकारात्मक होगा तो आप आने वाली कई संभावनाओं से हाथ धो बैठेंगे। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आप सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ेंगे। अतः विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक बनाए रखिए। 11वां हैबिट या गुण है रिस्पेक्ट देयर सीनियर्स। मैंने हर सफल एजेंट में पाया है कि वे अपने सीनियर का काफी इज्जत करते हैं, उनको काफी रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनको लागू करते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ एजेंट्स को थोड़ी बहुत सफलता मिल जाता है तो वो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अपने मैनेजर्स को, अपने ब्रांच मैनेजर्स को, अपने अन्य अधिकारी को पूरा सम्मान देना चाहिए। इवन आपके सीनियर एजेंट्स भी हैं, उनको भी आप सम्मान दें। आप उनके अनुभवों से काफी लाभ उठा सकते हैं। मैंने हर सीओटी, टीओटी, एमडीआरटी एजेंट में यह ऑब्जर्व किया है कि वो अपने सीनियर की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है 11 हैबिट या गुण जो हर सफल इंश्योरेंस एजेंट में विद्यमान रहता है, हर इंश्योरेंस एजेंट में पाया जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक पावर पैक दूंगा, तो अब उस पावर पैक का समय आ गया है। वो है लगातार प्रयास करना। दोस्तों, हमारा कार्य लोगों से मिलकर उसके पॉलिसी के बारे में जानकारी देना है। कई बार हम एक दूसरे लोगों को बताते हैं, उनको मना कर देने के बाद अगले किसी व्यक्ति पर जाने की इच्छा नहीं होता है। लेकिन यहीं पर अंतर होता है सफल और असफल एजेंट्स में। सफल एजेंट आगे बढ़ते हैं और उसी उत्साह और लगन के साथ अगले क्लाइंट को वही प्लान बताते हैं जितना कि वो पहले क्लाइंट को बताया था। सफल एजेंट लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार ना सुनने के बाद भी अगले क्लाइंट के पास जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी बताए गए गुणों को अपने अंदर विकसित करें, इन हैबिट्स को अपनाएं और सफलता के सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ें। तो आशा करता हूं आपको आज का यह वीडियो काफी उपयोगी लगा तो कृपया लाइक कर मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर इस चैनल को ग्रो होने में मदद करिए। अगर आपके पास कोई शिकायत या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगले वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं यह भी कमेंट्स करके बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत अधिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।